Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्यों लगा रहे, क्यों लगा? फंडिंग हो रही है। ये हेलीकॉप्टर उन्हीं की फंडिंग से आया है। ये जिस हेलीकॉप्टर के अंदर अपन यात्रा कर रहे हैं, कहीं विदेशों की फंडिंग तो नहीं है? सब चुनाव आयोग ना पूरा ब्यूरो दियोड़ो है, आप चेक करवा सको। अच्छा रविंदर, इतना पैसा कहाँ से लाते हो यार? विधानसभा का चुनाव अभी लड़ा, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, इतने सारी तामझाम, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, पैसा कहाँ से आता है? लोग ये जानना चाहते हैं। हर किसी, कोई कहता है सब फलाना ठेकेदार दे रहा है, कोई कहता है कि सब बाहर से पैसा आ रहा है। असली वजह क्या? थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताओ क्या, क्योंकि बूथ पर मैनेजमेंट का भी पैसा लगेगा। कौन कर रहा है ये सब कुछ? सब बूथ मैनेजमेंट जितो भी है, हमारा जितना भी वॉलंटियर है, 36 कोमरा लोग है, वो कर रहा है। माना पैसा जरूरत कौन पड़े, क्योंकि मैं सही बात माता चुनाव लड़ रहा हूँ, विकास माता चुनाव लड़ रहा हूँ। जो है खली और खलबली माता चुनाव लड़े, उन्हें ना पैसा की जरूरत पड़े। और तमाम जो लोग चोरे करे हुए, उन्हें में ना लोग वसूल ये चुनाव हम करया करे। उन्हें ना ठा है कि रविंदर मारो भाई है, मारो बेटो है। और ये संघर्ष दौर मीना एक तरह मोटे मोटे पार्टियां चुनाव लड़े, उन्हें सामो जदे चुनाव लड़ रहे हुए, तो तमाम लोग सब जनता 36 कोमरा लोग मिलकर मैंने चुनाव लड़ा रहे। रविंदर रील वाला है, रील के अंदर उसकी रील है, भीड़ आ जाती है, भीड़ तो कहीं से लेके आ जाता है। रील और रील में बहुत फर्क होता है रविंदर। तमाम लोग पहले विधानसभा चुनाव में कहता, छात्र संघ चुनाव में कहता, हर बार यहाँ ना मुंह खानी पड़ी है। और ये बार भी 2024 रही है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर माता 4 तारीख के दिन एक ऐतिहासिक जीत उसे। और यहाँ जवाब में अरे वहाँ ना करण दो जितो जोर लगा ले। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जनता रे माता बिना भरोसा निश्चित तौर माता का और आप रे बेटे आप रे भाई रे माता विश्वास जता है। यहाँ लगे कि साहब में बाहर मीना इम्पोर्ट करे नेता लाहा, अभिनेता लाहा और लोगा ना में मूर्ख बना लिया, तो जमाना गया। सब लोग समझे और आने वाली 26 तारीख रो वोट ही चोट करे, अपना जवाब भी दे। डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता आपने बड़ा पंगा ले लिया है मोदी जी से? मोदी जी भी यहाँ पर आ गए, अमित शाह, तमाम लोगों से एक बड़ा पंगा ले लिया है। देखो 1000 फुट ऊंचे बैठा पे, ये डर लागे तो मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं तो बिना मुड़को ही को लागे। अच्छा साफ और मजबूती रे बेड़ो मारे क्षेत्र बात ना उराकी डरे ओ जगह चोरे करे उड़े रिफाइनरी वाला डर ही थोड़ा देर हम देखिया पायो काम वो ये जनता रे वास्ते। पहले भी तो आपने कहा था 3 महीने पहले लाए, तो आप 2 हैंडपंप भी तो लाए, इससे ज्यादा क्या किया? लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए ना? या हो सकता है आपको करने नहीं दिया हो? देखो साहब वो 2 हैंडपंप ही जगह जयपुर और दिल्ली आला ना बाड़मेर बतायो, नहीं तो थाना लाके था भी पत्रकारिता में तो टाइम काटियो है। कदे ये तो यहाँ नेता ना, यहाँ अभिनेता ना फिरते देखिया। आज हर गली रे मीना एक नेतो फिर पड़े, हर आदमी लागोड़ो है। डर क्या है? थोड़ा दिन पहले तक तो घरे सूता था, कहता बड़ा कि साहब मैं तो कहीं कर ले, चुनाव तो निकाल ले। आज ये बोखला हट गया क्या कि 5 साल में यहाँ कोई काम को करियो, जब आज स्थितियां पैदा हो रही। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे हॉट सीट है बाड़मेर और जैसलमेर, जहाँ से रविंदर सिंह भाटी जो की निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। 26 साल का एक लड़का, अब देखिए 4-5 महीने पहले ही विधायक बना था, और उसके बाद में बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम नेता है वो रविंदर सिंह भाटी को घेर रहे हैं। दरअसल चुनाव के अंदर प्रचार के अंदर 2 या 3 दिन का वक्त रहा है, उससे पहले रविंदर सिंह भाटी है, आप देखिए हेलीकॉप्टर से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। 2 रैली पहले की है, गागरिया की रैली के अंदर हम इनके साथ में बैठे हैं, और वहां पर जिस तरीके का जोश और जुनून था, वो यकीन मानिए कांग्रेस और बीजेपी के गढ़ के अंदर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं, ये रेगिस्तान के दौरे हैं जहां पर रविंदर सिंह भाटी है वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। अब देखिए भाटी जब चुनावी यात्रा शुरू करते हैं, पहले ऊंट पर सवारी करते हैं, फिर हाथी पर, और अब हेलीकॉप्टर पर सवारी करते हैं। भाटी से बात करते हैं। रविंदर सिंह जी, 26 साल 4-5 महीने हुए आपको एमएलए, क्यों आपको बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो नेता आता है सीधा आपको ही टारगेट कर रहा है? साहब ये उनके हार की बौखलाहट है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली 26 तारीख के इस चुनाव में जनता पूरे तरीके से मुझ पे आशीर्वाद जताएगी और निश्चित रूप से मुझे सेवा करने का मौका देगी। क्या लग रहा है, आप चुनाव के अंदर 2 या 3 दिन का पूरे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर घूमे हैं, क्या मुद्दे, क्या आपने ग्राउंड पर देखा, किस तरीके से लोगों की क्या तकलीफ है, क्या मोदी सरकार ने यहाँ पर 5 साल में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। वो आपने बतानी चाहूँ कि साहब मारो क्षेत्र जो है वो में आज भी पानी की बहुत बड़ी कमी है, तमाम मूलभूत सुविधाएं की कमी है। अब वर्तमान में जो सांसद रहा है उन्होंने मैं पूछो भी 2-3 मंच के माध्यम कि आप जवाब तो दो कि साहब आप करियो की ये तरह लोग थारा लोग बहुत मजबूत लोग है। ए थार यहाँ कंगना राणोत रहे खली आले 100 महीना
यहाँ पिघलन वाला को नहीं थे तो बताओ कि काम कहीं करियो है। हूँ दावे पेड़ो कह सका कि यहाँ लारला 5 साल हम कोई काम कौन करियो। अगर काम करियो तो शायद आज यहाँ ना एड़े नेता और अभिनेता की जरूरत कौन पड़ती। अच्छा रविंद्र सिंह जी, सीधे तौर पर क्या आपने जैसे 3 महीने पहले विधायक बने, मैं सिर्फ की जनता से भी बातचीत कर रहा था, आपको नहीं लगता कि थोड़ा लोग कह रहे कि महत्वाकांक्षी हो गए रविंद्र बहुत? जनता रो आदेश हतो और जनता रे आदेश की पालना मैं करी है। और रविंद्र तो वैसे भी राजी है तो 25 साल रो लड़को जो कहना सबर कम उम्र रो विधायक बनने रो मौको मिलो वो तो मारे ठीक है। तो पर जनता रो आदेश और जनता री जे बात ना दबाई गई तो मैंने लागो कि मजबूती में नहीं बात ना बुलंद करनी चाहिए। और देश री संगा मोटी पंचायत रे मीना जे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री बात नहीं हो रही है वो जगह बात रखनी चाहिए तो वो बात रखना गया। पहले ऊंट पर सवारी, फिर हाथी और अब हेलीकॉप्टर, क्या लगता है नैया पार होगी? डंके की चोट पे होगी। क्या ऊंट पर आए तो विवाद हो गया था, चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया था, क्या लग रहा है मतलब अब हेलीकॉप्टर क्यों लाने की जरूरत पड़ गई? सब क्षेत्र बहुत लंबो है हमारा, बहुत बड़ो क्षेत्र है। आप सोचो कि रामगढ़ मिले रामजी रिकॉर्ड तक 500 किलोमीटर एरियो है। तो ये किलोमीटर में ना क्या कि 2 दिन रह गया चुनाव प्रचार में तो मैं हमारा तमाम लोगों ना निवेदन करने वास्ते जा रही हूँ, पीला चावल देने वास्ते जा रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाओ। रविंदर, जो कास्ट का इक्विजिशन है वो आपके हिसाब से कभी भी परफेक्ट नहीं बैठता है, जिसमें आप एक निर्दलीय है, आपके पास में न तो कोई संगठन है, गांव ढाणी के अंदर 2600 बूथ है, 22 लाख वोटर्स है, कैसे इन तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं? कास्ट के हिसाब से भी अगर देखें तो आप इक्विजिशन में नहीं बैठ रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा, ये चुनाव बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि सब भाई मजबूती से लगेंगे, 36 कौम के साथ ही लगेंगे और आने वाले समय में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में हम चुनाव जीत के निकालेंगे। रविंद्र पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं बीजेपी IT सेल ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया था कि आप विदेश यात्रा में गए, उसके अंदर विदेश यात्रा के अंदर आप उन लोगों से मिले जो फ्री कश्मीर की बात करते हैं, पैसों की जो फंडिंग है वो वहाँ से आ रही है। दरअसल आपने बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तमाम विवाद क्यों उठ रहे हैं? क्या आपका कोई लिंक है या एक सिर्फ यात्रा करने के लिए गए थे? और वो लोग अब क्यों आरोप लगा रहे हैं? CM से भी आपकी बातचीत हुई थी। देखो साहब, ये हार की बौखलाहट, जाहिर सी बात है कि हार की बौखलाहट के कारण तमाम तरीके रहे आरोप प्रत्यारोप करे। मैं तो ये अपील भी कही कि आप एक भी आरोप सिद्ध करे बता दो, मैं राजनीति छोड़ना तैयार हूँ। अगर आरोप सिद्ध नहीं कर पाओ तो थे राजनीति छोड़ दे। क्यों लगा रहे? क्यों लगा? फंडिंग हो रही है, ये हेलीकॉप्टर उन्हीं की फंडिंग से आया है। ये जिस हेलीकॉप्टर के अंदर अपन यात्रा कर रहे हैं, कहीं विदेशों की फंडिंग तो नहीं है? सब चुनाव आयोग ना पूरा ब्यूरो दियोड़ो है, आप चेक करवा सको। अच्छा रविंदर, इतना पैसा कहाँ से लाते हो यार? विधानसभा का चुनाव अभी लड़ा, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, इतने सारी तामझाम, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, पैसा कहाँ से आता है? लोग ये जानना चाहते हैं। हर किसी, कोई कहता है सब फलाना ठेकेदार दे रहा है, कोई कहता है कि सब बाहर से पैसा आ रहा है। असली वजह क्या? थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताओ क्या, क्योंकि बूथ पर मैनेजमेंट का भी पैसा लगेगा, कौन कर रहा है ये सब कुछ? सब है बूथ मैनेजमेंट जितो भी है, हमारा जितना भी वॉलंटियर है, 36 कौम लोग है वो कर रहा है। माना पैसा जरूरत कौन पड़ा है, क्योंकि मैं सही बात माता चुनाव लड़ रहा हूँ, विकास माता चुनाव लड़ रहा हूँ। जो है खली और खलबली माता चुनाव लड़े उहाँ ना पैसा जरूरत पड़े। और तमाम जो लोग चोरे करे हुए उहाँ में ना लोग वसूल ये चुनाव हम करया करे। उहाँ ना ठा है कि रविंद्र मारो भाई है, मारो बेटो है। और ये संघर्ष रे दौर में ना जे एक तरफ मोटे पार्टियां चुनाव लड़े, उहाँ सामो जदे चुनाव लड़ रहे हुए तो तमाम लोग सब जनता 36 कौम लोग मिलकर मैंने चुनाव लड़ा रहे हैं। हरीश जी ने आपको चुनौती दी थी कि रिफाइनरी के बाद कल शाम को वो आपका इंतजार कर रहे थे, रिफाइनरी को लेकर आपने आरोप लगाए। तो तमाम चीजों को लेकर एक और सवाल कि रविंद्र, क्यों लोगों को आप ये कहते हो कि साहब मैं आ गया या आप आ गए तो बाकी नेताओं की दुकानदारी है जो रिफाइनरी के अंदर बंद है, क्या पूरा मामला है? हरीश जी का चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करा। तो और आप गए नहीं? आप मैं अपना बताऊं, हमारा चुनाव प्रचार है, हरीश जी फ्री है। हरीश जी आप रो कांटो गाड़ दी उम्मीद जी ने खड़ा कर, ठीक है, आप केमिस्ट्री समझे आप अब बढ़िया लाइमलाइट ही ले रहा है। हमें क्या बेटा कहीं कर हाथा ही नहीं हो रही है तो के चलो ठीक है साहब रिफाइनरी गेट मत जा बेटा। हूँ अपना बताऊं कि रिफाइनरी आस पास कोई भी अगर आदमी आप ना मिले वो ना माइक लगा आप पूछ लिया कि साहब ये महीना सबों ज्यादा चोरियां क्या करी है
आप ना अपने आप बता दे कि वाकई हकीकत रमीना कौन का शुरुआत है। क्या लग रहा है, आप एक यूथ पॉलिटिक्स के लिए नया आइकॉन हो, आप क्या करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हो? आपको लगता है बिना पार्टी के यूथ आगे बढ़ पाएगा? साहब वो युवाओं ना निवेदन करने चाहूँगा कि आप सब मजबूती में ना आप क्षेत्र लोगों के बीच में ना रेर काम करो। आप में ना अगर कैलिबर है तो जनता निश्चित तौर पर अपना आशीर्वाद देगी। आप मेहनत करो, संघर्ष मत डरो, डटन मुकाबलो करो। विपक्ष कहता है कि रविंद्र रील वाला है, रील के अंदर उसकी रील है, भीड़ आ जाती है, भीड़ तो कहीं से लेके आ जाता है। रील और रियल में बहुत फर्क होता है रविंद्र। ए तमाम लोग पहले लाडला विधानसभा चुनाव में कहता, छात्र संघ चुनाव में कहता, हर बार यहाँ ना मुंह खानी पड़ी है। और ये बार भी 2024 रही है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर 4 तारीख के दिन एक ऐतिहासिक जीत उसे और यहाँ जवाब मिल। रविंद्र, अभी 2 रैलियां हो गई है, पहली रैली थी जैसलमेर के मोहनगढ़ में, दूसरी गागरिया में। क्या लगा, किस तरीके का उत्साह है, क्या किस तरीके का चैलेंज है, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? आप सोचो कि 50 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। ये गर्मी रमीना अगर 3 घंटा तक हाँ। बिना कोई कूलर और पंखे आदमी अगर इंतजार करे तो माहौल साफ है कि जनता चाहती है कि इस बार हम हमारे भाई हमारे बेटे को आगे लाए। रविंद्र, बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार पूरी लग गई है, भजनलाल सरकार। आप देखिए आज तो बहुत बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, बहुत बड़े अधिकारी आ रहे हैं। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर है, कंगना रनावत आ रही है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको लग रहा था कि आप बीजेपी के वोट बैंक पे सेंधमारी कर दोगे, सरकार अब पूरी तरीके से पूरा अपना यूज भी कर रही है? अरे वहाँ ना करण दो, जितो जोर लगा ले। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता रे माते बिना भरोसा निश्चित तौर माते का और आपरे बेटे आपरे भाई रे माते विश्वास जता है। यहाँ ना यहाँ लगे कि साहब में बाहर मीना इम्पोर्ट करे नेता लाहा, अभिनेता लाहा और लोगा ना में मूर्ख बना लिया तो जमाना गया, सब लोग समझे। और आने वाली 26 तारीख रो वोट ही चोट करे अपना जवाब भी दे। बगावत क्यों करनी पड़ती है रविंद्र को बार बार? लोग जानना चाहते, पहले भी इंटरव्यू में आपने बताया था कि महाराज बगावत की क्यों स्थिति आ जाती है रविंद्र? साहब जनता रे आदेश री पालना रविंद्र करी है। मैं बगावत को नहीं, मैं क्रांति लाई है वह तमाम युवा वास्ते जो केतन केत राजनीतिक रूप में बिना एक अंधकार में बैठा था। मारो प्रयास है कि वो तमाम युवा आगे आए, आप क्षेत्र की सेवा करें, आप लोगों की सेवा। नए नेता तो वैसी तरीके के वादे करते हैं, तमाम तरीके। आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि लोगों की उम्मीदें आप बहुत जगा रहे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा? आप ना लागे पूरी को नहीं हुई, ना लागे कि निश्चित तौर माते पूरी करीस और अबार जो वादा करा ये करती सवायो काम वो ये जनता रे वास्ते। पहले भी तो आपने कहा था 3 महीने पहले लाए तो आप 2 हैंडपंप भी तो लाए, इससे ज्यादा क्या किया? लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए ना? क्या हो सकता है आपको करने नहीं दिया हो? देखो साहब वो 2 हैंडपंप ही जगह जयपुर और दिल्ली आना बाड़मेर बतायो नहीं तम थाना लाके था भी पत्रकारिता में तो टाइम काटियो है। कदे ये तो यहाँ नेता ना यहाँ अभिनेता ना फिरते देखिया, आज हर गली रे मीना एक नेतो फिर पड़े, हर आदमी लागोड़ो है। डर क्या है? थोड़ा दिन पहले तक तो यह घरे सूता था के बड़ा कि साहब मैं तो कहीं कर ले हाँ, चुनाव तो निकाल ले हाँ। आज ये बोखला हट गया क्या कि 5 साल में यहाँ कोई काम को करो जब आज स्थिति पैदा हो रही। रविंद्र को मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी? देखो साहब रविंद्र ना जनता पसंद है, जिकार बीच में ना हो रहा है। अच्छा, जनता पसंद है। रविंद्र एक चीज बताओ, जो चुनावी माहौल जो चल रहा है उसके बाद में रविंद्र कौन सा पहला काम है जो करवाना चाहेगा इस बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए? रोजगार और पानी। पानी को लेकर तो सब कहते हैं, सब आज दिन तक कोई नहीं, सब जो आते हैं वो कहते हैं। मैं अभी रामसर के अंदर एक ढाणी के अंदर था, वहाँ हर घर नल योजना का नल तो पहुँच गया, 1.5 साल से पानी नहीं पहुँचा। बिल्कुल साहब, एडा कई सारा गाँव है, आप एक ढाणी देखिए, एडा कई सारा गाँव है जे पानी कौन पहुँच पायो। हर बार नेता वाला वादा होया करे, ये बार नेता कोई वादो को नहीं करे। यहाँ रो बेटो यहाँ ना विश्वास दे रहा जावे और विश्वास न बेटो का यहाँ ना पानी और रोजगार पकाने की जिम्मेदारी रविंद्र की। हरीश जी कहते हैं कि रविंद्र बीजेपी की बी टीम है, एक तो ऑफिशियली प्रत्याशी है, दूसरा रविंद्र अनऑफिशियली प्रत्याशी है। क्या लगता है? हार रही बोखलाहट है, हमें समझ में को नहीं आवे कि करा कहीं। पहल तो आप रोइया कांटो काटना रुका पिया हुआ निकले को नहीं, हमें कई तरीके रा बोखला बड़ा आरोप लगावे। वो ना कहने चाहूँ थोड़ा दिन रुको, ये लोकसभा चुनाव जीते करे 50 तरीके में आपने जवाब दें। रविंद्र, क्या राजनीति के अंदर एंट्री कब हुई थी, क्या सोचा था जिस वक्त आए थे, और अब क्या लग रहा है किस तरीके से क्या जरूरत पड़ गई इन तमाम चीजों की, इन तमाम चीजों की? वो आपने बताना चाहूँ कि साहब हमारे क्षेत्र का जो हाल देखा, इतनी स्थिति और परिस्थिति देखी तो लागो की वाकई बदलाव की जरूरत है। छोटो भाई बदलाव लाने वास्ते आयो है, निश्चित तौर पर आपने भरोसा बेड़ो का ये क्षेत्र वास्ते काम करी
और ये क्षेत्र में ना परिवर्तन लाई। निर्दलीय के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है। आप ना लागे छाती माते पैसे काम कराने वाला महीना माँ हड़के में मत ले आ। अच्छा रविंदर, जिस तरीके का अपन कैंपेन देख रहे हैं, कैंपेन के बाद में क्या 2 दिन का माहौल है, क्या लग रहा है टक्कर किसके बीच में है, कांग्रेस या बीजेपी? वो आपस में लड़ रहे हैं दूसरे पोजीशन के लिए, उनको लड़ने दें, अपन अपना बढ़िया आराम से काम कर लेते। अच्छा, क्या अगले 2 दिनों में क्या कार्यक्रम है? आपने इस चुनावी कैंपेन में कितनी यात्राएं की है, कितने किलोमीटर की? वो आपने बताना चाहूँ। सुबह से शाम क्या शेड्यूल रहता है, रात को? वो आपने बताना चाहूँ कि सुबह 6 बजे हमारे दिन की शुरुआत करा, रात 2 बजे तक। हाँ, और मैं कोई गांव एडो छोटियों कौन जितने तक कौन पहुंच पाए हुए, तमाम जितना भी नेता घूमे पड़े नहीं। हाँ। 5 साल हम कौन घूमे हुए करते बतको ये महीने भर में ना घूम चुके हो। हाँ। ये सोगंदेरार पूछो कि हुआ जगह गया था, अब आरू मोहनगढ़ गेड़ो तो। हाँ। मोहनगढ़ रे मीना यहाँ कहो कि साहब माँ मोहनगढ़ गांव ना खोले लियोड़ो है। हाँ। और खोले लियोड़ो गांव रे हाल जद देखा हुआ किसाना रा हाल देखा। हाँ। जद लागो कि वाकई यहाँ अजा तक सिर्फ लीपा पोती के अलावा कहीं कौन करी। लेकिन एक बात बोला रविंदर, जो चुनाव जीतने के बाद में नेता वापस नहीं जाते हैं। आप ना लागे। हाँ, थारो छोटो भाई, मैंने तो देखा भी है। थारो छोटो भाई यहाँ तमाम सिवरी जनता ना पाड़ो घर घर धन्यवाद देने की हो तो आप याद करो। और ऐसे रविंदर है देखो ये जनता के बीच में रही यार सेवा कर। आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं लगता आपने बड़ा पंगा ले लिया है मोदी जी से? मोदी जी भी यहाँ पर आ गए, अमित शाह, तमाम लोगों से एक बड़ा पंगा ले लिया है। देखो 1000 फुट ऊंचे बैठा पे। हाँ। ये डर लागे तो था। हाँ, मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं तो बिना मुड़को ही को लागे। अच्छा, साफ और मजबूती रे बेड़ो मारे क्षेत्र बात ना उराकी। हाँ। डरे ओ जगह चोरे करे रिफाइनरी वाला डर ही थोड़ा देर हम देखा। रविंदर, जो भाषण देते हो ना उसमें कुछ कोई नयापन नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि रविंदर तो क्या करता है, 5-6 मिनट तक आते हैं, कहते हैं कि साहब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ मतलब लोग मतलब अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? सब देखो जनता ना सब ठा है कि साहब रविंदर जी को कह पड़े हुए मार वास्ते कारी ये ना विश्वास है कि साहब बाकी आने वाले गले को नहीं है जो को कहवे हुए बात रे माते रहे ये जनता रे वास्ते समर्पित और काम करे यार विश्वास ही जाए यार भरोसा ही जाए जो मैंने ताकत दे। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से आपको क्या लगता है कि हट गई है बीजेपी? कांग्रेस के अंदर टिकट लाते तो वो ज्यादा सही रहता है, या आपको कोई टिकट क्यों नहीं देना चाहता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी आपको टिकट नहीं देना चाहती? सामने टिकट तो जनता दे दी हो है। अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स आना ना तो यार टिकट यार गोटे राखण दो मैं ना तो जनता रो टिकट है और जनता रो टिकट ही वोट हो। देखिए ये रविंदर सिंह भाटी है जो कि साफ तौर पर तमाम तरीके से दावा कर रहे हैं कि 26 तारीख को जो वोटिंग होगी वो इनके पक्ष में होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर घूम रहे हैं। 45 डिग्री का आसपास टेम्परेचर है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जनता किसके लिए फैसला करती है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।